गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारी क्या चल रही थी एक्सरसाइज एलजेब्रा में हम क्या पढ़ रहे थे, ग्रुप। भाई हमारी एलजेब्रा की बुक चल रही थी, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, ग्रुप, जिसमें हमने कुछ एक डेफिनेशन पढ़ी थी जहाँ कि बीजीय पद्धति क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ग्रुपोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, लूप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ठीक है, उनकी परिभाषा पढ़ी। जहाँ हमने फिर ग्रुप देखा, ग्रुप की परिभाषा पढ़ी, जहाँ उसमें हम देखा कि वो ग्रुप का वो होता है जब वो क्या हो, समरूपता का नियम पालन करता हो, सहचार्यता का नियम का पालन करता हो, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो, तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। मतलब जितनी ये प्रॉपर्टीज इनको यदि फॉलो करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। तो उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं आगे कुछ एक डेफिनेशन ग्रुप के बाद कि आबेली ग्रुप किसे कहते हैं या क्रम विनिमय ग्रुप किसे कहते हैं। अब क्रम विनिमय ग्रुप से समझ में आ रहा होगा, आबेली से तो नहीं, लेकिन क्रम विनिमय से समझ में आ रहा है क्या कि भाई ए यदि प्लस बी करें तो हमारे पास किसके होना चाहिए, बी प्लस ए के होना चाहिए। इतना तो हमारे समझ में आ रहा है। तो उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है यदि जी के प्रत्येक युग्म ए बी के लिए ए स्टार बी या ए स्टार बी किसके बराबर हो, बी स्टार ए के। या दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि ग्रुप जी कोमा स्टार क्रम विनिमय ग्रुप कहलाता है यदि ग्रुप जी कोमा स्टार की संक्रिया क्या हो, क्रम विनिमय हो। या हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए ए स्टार बी बराबर किसके होना चाहिए, बी स्टार ए के होना चाहिए। क्या कह सकते हैं हम कि ए कोमा बी जो हैं दोनों, जो हमने दो एलिमेंट लिए क्या है, किसी जी के अंदर हैं, जी हमारा कोई सेट है जिसमें ए कोमा हमारा क्या है, बी एलिमेंट है। ये क्या यदि हम ए स्टार बी करें तो वो किसकी होना चाहिए, बी स्टार ए के होना चाहिए। तो हम कहेंगे हमारे पास वो कौन सा ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप, या उसे कहते हैं आबेली ग्रुप है। स्टार हमारी क्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस माइनस डॉट, ठीक है। आगे देखना कि अनआबेली ग्रुप क्या होगा, जब क्या हो ए स्टार बी बराबर किसके नहीं हो, बी स्टार ए के, ठीक है। आगे परिभाषा है हमारे पास कि परिमित तथा अपरिमित ग्रुप किसे कहते हैं, कि यदि किसी ग्रुप जी कोमा स्टार में अवयवों की संख्या यदि कोई परिमित है यानी फाइनाइट है ग्रुप में अवयवों की संख्या, तो उसे क्या कहते हैं, परिमित ग्रुप कहते हैं। और यदि किसी ग्रुप में हमारे पास अवयवों की संख्या क्या नहीं है, परिमित नहीं है यानी फाइनाइट नहीं है, यदि क्या हो अनंत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आगे देखना अगली परिभाषा, ग्रुप या ग्रुपांक, ग्रुप का ग्रुपांक या समूह का समूहांक, या हम कहते हैं ग्रुप की कोटि। यानी कि ग्रुप की कोटि क्या है कि यदि जी कोमा स्टार एक ग्रुप है तो समुच्चय जी में अवयवों की संख्या ग्रुप जी का ग्रुपांक कहलाता है या ग्रुप की कोटि कहलाती है। इसे किसे निरूपित करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी से निरूपित करते हैं। जैसे हमारे पास जी बराबर क्या दिया हुए हैं, हमारे पास दो एलिमेंट दिए हुए हैं ए कोमा बी, तो इसका कितना ऑर्डर हो गया, जैसे हमारे पास है, देखो हमारे पास यदि जी के अंदर क्या दिया हुआ है, कोई एलिमेंट दिया हुआ है एक, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, मतलब इसकी कोटि कितनी हो गई, इसकी ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना हो गया, 1। भाई इसकी कितनी हो गई कोटि, एक। भाई ग्रुप की कोटि कितनी हो गई इसके लिए, एक। यदि हमारे पास जी बराबर क्या दिया हुआ, इस प्रकार से दिया हुआ हो 1 -1, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी क्या आएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी आएगा कितना, 2। भाई कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, इसकी कोटि कितनी हो गई, 2, ठीक है। आगे यदि हम बात करें, यदि हमारे पास जी बराबर इस प्रकार दिया 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4। कितने ऑर्डर का है भाई, 4 ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ डेफिनेशन देखी। अब ग्रुप की कोटि के ऊपर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जो कल हमने किया था, जहाँ हम बात कर रहे थे तत्समक अवयव की निकालने के लिए। भाई तत्समक अवयव क्या होगा, डॉट के लिए, प्लस के लिए, और हम प्रतिलोम के अस्तित्व की बात कर रहे थे कि प्रतिलोम क्या आएगा उसके लिए, ठीक है। तो हम कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट के और फिर उनसे समझनी है, ठीक है। तो देखिएगा आगे, एक बार उतारो इन्हें। तो भाई देखो एग्जाम्पल के समझते हैं, एग्जाम्पल से हम कि हमारे पास किस प्रकार से ग्रुप की कोटि रहने वाली है, क्या प्रतिलोम का अस्तित्व है, कैसे तत्समक अवयव निकालते हैं,
कि जो हमारे ग्रुप की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, समवृत्ता की बात करें, साचार्यता की बात करें, तत्समक अवयव की बात करें, प्रतिलोम की बात करें, तो सभी को फॉलो करती है तो ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। और ग्रुप कहलाएगा तो उसकी कोटि क्या होगी, हमने अभी परिभाषा देखी कि कोई भी हमारे पास समुच्चय होगा यदि उसमें जितने अवयव हैं वो उसकी कोटि कहलाती है। देखिएगा कि हमारे पास जी, हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, जिसमें क्या कि जी बराबर क्या दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 3, मतलब इसका ऑर्डर कितना है 3 है, इसका ऑर्डर कितना है 3 है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि तत्समक अवयव कैसे निकालना है और प्रतिलोम की कैसे निकालना। कल भी हमने बात की थी, इसी के ऊपर एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। पहले देखते हैं कि इस वाले से कि किस संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं। स्टार जो हमारी संक्रिया है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो उसके लिए बात करते हैं। कल भी हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के लिए, आज दोबारा से देखते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये डॉट प्रोडक्ट के साथ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 के साथ तो सेम ही आने वाला है, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, इसे क्या कह सकते हो 1। ओमेगा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1, या मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, ओमेगा क्यूब की जगह 1। पहले एक बार तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा क्यूब ही। यहाँ ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब, ये हो जाएगा ओमेगा 4। ठीक है, देखना आगे कि यहाँ तो क्या हो जाएगा 1। देखो कि ये हम दोबारा से बनाएं कि डॉट प्रोडक्ट के साथ 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा। ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 4 क्या होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, जहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो कितना बचेगा, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होकर ओमेगा बचेगा। ठीक है, हम देख रहे थे कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के लिए जो तत्समक अवयव है वो क्या है 1 है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं तत्समक अवयव क्या है, हमारे पास 1 है। जो प्रतिलोम निकालते हैं, मैंने कल बताया था कि जहाँ जहाँ जिस एलिमेंट के साथ तत्समक अवयव व्यवहार रहा है वो उसके ऊपर क्या है, उसका प्रतिलोम है। तो 1 का तत्समक अवयव क्या, ये देखो तत्समक अवयव क्या है 1, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसके लिए प्रतिलोम देख लेते हैं। तो 1 के लिए क्या है, ये 1, ओमेगा के लिए 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो ओमेगा स्क्वायर, इसका प्रतिलोम हो गया। ओमेगा स्क्वायर के लिए 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो इसका क्या हो गया, ओमेगा प्रतिलोम हो गया। निकालना कैसे था, देखो हम तत्समक अवयव की बात करें, तत्समक अवयव होता क्या है, यदि हम देखें कि ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए, ए या ई स्टार ए बराबर क्या होना चाहिए, ई ए। ठीक है, मतलब या तो इससे कर लो ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए ए, या ई स्टार ए कर लो, जब भी हमारे पास क्या आना चाहिए ए। हम क्या ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं कि जिसे हम क्या निकाल सकते हैं, तत्समक अवयव। ए मान लिया हमारे पास, हमने क्या लिया 1। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे पास दोबारा से क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, संक्रिया हमारी क्या है, डॉट है, कि क्या कि ए स्टार ई बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। तो इससे कर रहे हैं, तो ए बराबर हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। भाई इसकी बात करते हैं, पहला एलिमेंट ले लिया, या ओमेगा से कर लो। ठीक है, एक बार ओमेगा से समझ के देखो, ओमेगा से समझ में आएगा कि ए बराबर हम क्या ले लेते हैं, ओमेगा ले लेते हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा, ओमेगा ही आएगा। लेकिन यहाँ देखना कि हमारे पास क्या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो तत्समक अवयव क्या होना चाहिए कि हमारे पास ओमेगा ही आए। भाई तत्समक अवयव हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 के साथ यदि हम डॉट करेंगे तभी तो हमारे पास वो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा ये 1 क्या हो जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव। ठीक है, 1 क्या हो गया हमारा तत्समक अवयव। या ओमेगा स्क्वायर के साथ समझ के देख लो, भाई हमारा ओमेगा स्क्वायर कब आएगा, मतलब कोई भी कब आएगा, जब हम क्या करेंगे 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ से भी क्या कह सकते हो, 1 हमारा क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है,
अब बात करें प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम तत्समक हमने निकाले पे तत्समक अवयव क्या है हमारे पास 1। तो प्रतिलोम का अस्तित्व देखते हैं। प्रतिलोम का अस्तित्व कि कैसे देखते हैं, किस प्रकार से। फिर प्रतिलोम अवयव भी निकालेंगे सभी के लिए। प्रतिलोम का अस्तित्व देखते हैं हमारे पास होता क्या है कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होता है ई या ए इनवर्स स्टार ए। तो पहले किससे लिख लेते हैं हम, तो इससे चेक कर लेते हैं, चाहे इसको ले लो इसके बराबर, चाहे इसको ले लो इसके बराबर। ठीक है, हमारे पास आना क्या चाहिए, ई आना चाहिए। का मतलब क्या, तत्समक अवयव आना चाहिए। तो हमारे पास हम इसमें चेक कर चुके हैं इस वाले में डॉट प्रोडक्ट के साथ कि डॉट वाले में हमारे पास हमेशा क्या होता है, तत्समक अवयव 1 होता है। और प्लस के लिए जब बात करेंगे तो हमारे पास प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होगा 0। तो डॉट के लिए बात करते हैं, हमारे पास तत्समक अवयव क्या है 1। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हुआ हमारा। ठीक हुआ, किसके साथ भाई ए हमारा हम मान लेते हैं हमारा क्या है ओमेगा। हम ए क्या ले लेते हैं ओमेगा। तो हमारे पास ए इनवर्स क्या होना चाहिए, तब हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। कि हमारे पास ए इनवर्स क्या होना चाहिए, तब हमारे पास 1 आएगा। तो ओमेगा के लिए हमारे पास 1 कहाँ आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर के साथ आ रहा है। क्या कि हम क्या करें कि हमारे पास ए इनवर्स क्या हो, यदि हम ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तब क्या आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और वो क्या होता है 1। क्या कह सकते हो 1 बराबर 1। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ये 1 है तत्समक अवयव, उसके साथ हमारे क्या है प्रतिलोम का अस्तित्व है। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं प्रतिलोम का अस्तित्व है। हमने किसके लिए देखा, ओमेगा के लिए। हम देखें यदि ओमेगा स्क्वायर के लिए बराबर हमारे क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। तो हम ओमेगा स्क्वायर का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें, यानी कि ओमेगा के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, ओमेगा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का क्या प्रतिलोम है ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर का क्या प्रतिलोम है ओमेगा, और ओमेगा का क्या प्रतिलोम है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने निकाल के देख लिया इसके लिए। तो हम एक तरफ क्या लिखते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं अवयव जो हैं, और ये दूसरी तरफ हम लिखते हैं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम की बात करते हैं, या क्या कह सकते हो इधर तो ये ए मान लेते हैं और इसे क्या कह सकते हैं ए इनवर्स। ठीक है, निकालने का तरीका तो हमारे पास है वो, हमारे पास यदि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है तो 1 का प्रतिलोम क्या होगा, हमारे पास जहाँ जहाँ उस तत्समक अवयव आ रहा है तत्समक डॉट के लिए क्या है 1, तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसके ऊपर वो उसका क्या है प्रतिलोम है उस एलिमेंट के लिए। तो 1 के लिए क्या प्रतिलोम हो गया 1, ओमेगा के लिए क्या प्रतिलोम, ये किसकी ओमेगा के लिए कहाँ 1 आ रहा है यहाँ, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर के लिए 1 कहाँ आ रहा है यहाँ, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार तुम्हारे सवाल भाई आते भी हैं जहाँ पूछे जाते हैं, ग्रुप की कोटि पूछी जाती है। एग्जाम्पल दे दिया जिसमें पूछा जाएगा कि तत्समक अवयव का क्या है और प्रतिलोम अवयव कौन कौन से हैं। तो इसमें तुम कह सकते हो तत्समक अवयव क्या है हमारा, भाई डॉट प्रोडक्ट के लिए तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव 1 हो गया। अवयव हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। देखो 1 के लिए प्रतिलोम 1, ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर के लिए ओमेगा प्रतिलोम हो गया। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल को तुम भाई उतारो एक बार, फिर समझते हैं अगला एग्जाम्पल आयोटा के साथ। उतारो इसे। देखो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या दिया हुआ है, जी बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और स्टार जो हमारी संक्रिया क्या है डॉट संक्रिया है। तो उसमें हमें देखना है कि उसका जो तत्समक अवयव, तो हमें पता है कि डॉट के लिए 1 ही आने वाला है। इसकी प्रतिलोम की बात करते हैं कि 1 के लिए क्या आएगा, -1 के लिए क्या आएगा, आयोटा के लिए क्या आने वाला है, माइनस आयोटा के लिए क्या आएगा। इसकी जो भी ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको हर एक को सेटिस्फाई करके भी देख लेंगे कि यहाँ ये इसके लिए क्या है सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखना कि जब हमारे पास क्या दिया हुआ इस प्रकार से ये दिया हुआ है, तो हमें क्या लगाना है डॉट प्रोडक्ट लगाना है। ठीक है, ये डॉट 1 -1 आयोटा और ये माइनस आयोटा। ठीक है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, क्या किसके साथ हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, इनका सारों का
तो 1 का सबके साथ करोगे तो वही आने वाला है, मल्टीप्लाई करोगे -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। -1 का करोगे -1 1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, ठीक है। आयोटा का करोगे आयोटा माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, ये माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। जहाँ हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, तो लिख लेते हैं अगली वाली में क्या कि हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बराबर -1। देखना अगली उसमें ये डॉट प्रोडक्ट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा -1 1 माइनस आयोटा और ये आयोटा आयोटा माइनस आयोटा -1 और ये मान, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है -1 और ये क्या आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या हो गया +1, ये माइनस के आयोटा और ये प्लस आयोटा, ये +1 और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो हमें पता है भाई डॉट के लिए बात करें तत्समक अवयव क्या होता है, भाई तत्समक अवयव क्या होता है 1, भाई डॉट के लिए तत्समक अवयव क्या हो जाएगा 1। प्रतिलोमों की बात करते हैं तो हमारे पास एक बार के एलिमेंट ले लेते हैं, हमारे पास अवयव क्या क्या हैं और उनकी प्रतिलोम की बात करते हैं। इन सब के क्या हो जाएंगे प्रतिलोम, यानी कि A इनवर्स। कि ये देखो कि जहाँ जहाँ 1 आ रहा है, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वो उसके ऊपर वाले क्या हो जाएंगे उसके प्रतिलोम हो जाएंगे। तो 1 का क्या प्रतिलोम हो जाएगा, देखो एक बार तो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो 1 के लिए क्या प्रतिलोम हुआ 1 और -1 के लिए प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1, ठीक है। देखो 1 के लिए प्रतिलोम क्या हुआ 1, -1 के लिए क्या हुआ -1, लेकिन आयोटा के लिए क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। और माइनस आयोटा के लिए क्या हो जाएगा आयोटा, क्या हो जाएगा आयोटा। तो कह सकते हैं हमारे पास जो एलिमेंट हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा हमारे पास उनके लिए प्रतिलोम क्या क्या हो गए, 1 के लिए 1 हो गया, -1 के लिए -1 हो गया, आयोटा के लिए माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा के लिए आयोटा हो गया। तो ये हमारे पास इसके सारे क्या आ गए प्रतिलोम निकाल सकते हैं आसानी से, तत्समक अवयव निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। हम यदि हम इससे बात करें भाई समृद्धता के लिए भाई निकाल सकते हैं आसानी से, वो भी कि हमारे पास क्या A B दिया हुआ हो किसके साथ, भाई समृद्धता क्या है हमारे पास A B C दिया हुआ हो किसके होना चाहिए A B C के होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास समृद्धता के नियम भी फॉलो करना चाहिए। तत्समक अवयव हमने देख लिया निकालते कैसे हैं, प्रतिलोम हमने देख लिया निकालते कैसे हैं, 2 एग्जाम्पल्स किए इनसे हमने समझा। और यदि इसकी भाई इसकी कोटि की बात करें, कोटि क्या होती है, हमारे पास कितने एलिमेंट हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा कितने हैं 4 एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर ऑफ G क्या कह सकते हो 4, यानी कि कितने कोटि का है हमारे पास 4 कोटि का है भाई ये, ठीक है। तो इसकी कोटि कितनी हो गई हमारे पास 4 हो गई। और हमने डॉट प्रोडक्ट के साथ देखा, अब आगे जो हमने करेंगे एग्जाम्पल जो हम करेंगे वो किसके साथ करेंगे प्लस के साथ, और प्लस के साथ करेंगे तो हमारे पास उसके लिए तत्समक अवयव क्या रहेगा 0, क्योंकि देखो कि हम क्या देखते हैं A E बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए A आना चाहिए, मतलब A का किसी के साथ भी मतलब वो करो संक्रिया लगाओ तो हमारे पास क्या आना चाहिए दोबारा से वही आना चाहिए। देखो यदि हम क्या लें A प्लस बराबर क्या आना चाहिए दोबारा से वो ही आना चाहिए, तो हम A प्लस A में क्या जोड़ें कि हमारे पास वही आए 0, तो क्या आ जाएगा A में 0 जोड़ेंगे तभी तो वो A आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं प्लस के लिए हमारे तत्समक अवयव क्या हो जाएगा 0, तत्समक अवयव क्या हो जाएगा प्लस के लिए 0, ठीक है। तो करेंगे कल कुछ एग्जाम्पल इनके लिए, तुम करके देखना डॉट प्रोडक्ट के साथ एक आधा एग्जाम्पल बुक से, जहाँ तुम्हारा चैप्टर कौन सा है 2 ग्रुप, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।